की सदा ही जय। सदा ही जय जी, सदा ही जय। तो सुनाओ। भाई, एतन कर फल विषय नम भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाई विषय मन देही, पलट सुधा ते सठ विषलेही, काहे कबहू भल कही, कही न कोई, गूंजा गई परस मन खोई, आकर 4,84,000 जोन भरमत ये जीव अविनाशी जीवनाशी। अर्थ, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष पूरे करके जब अयोध्या में पुनः वापस आते हैं, उस समय राज तिलक होने के पश्चात अयोध्या निवासियों से ये वचन फरमाते हैं कि हे पूर्ववासियों, इस मनुष्य शरीर के पाने का फल विषय भोग नहीं है। अगर सुख स्वरूप स्वर्ग को प्राप्ति भी हो जाए तो भी कुछ नहीं, क्योंकि स्वर्ग भी अंत में दुख देने वाला है। स्वर्ग भी दुख देने वाला है। वाह। दुर्लभ दुर्लभ नर तन पाकर भी जो अज्ञानी जीव विषयों में मन लगाते हैं, वे मूढ़ अमृत के बदले विष ग्रहण कर रहे हैं। दुर्लभ नर तन पाकर भी जो अज्ञानी जीव विषयों में मन लगाते हैं, वह मूढ़ अमृत के बदले विष ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे मनुष्य को कभी भी कोई बुद्धिमान नहीं कहता, जो कि पारसमणि को खोकर बदले में कांच को खरीदता है। 4 खाने सवेद जराजुल अंड उद्भुत, अर्थात 84 लाख योनियां जिनमें के ये अविनाशी जीव भ्रमता है और बिना भक्ति के दुखी होता रहता है। भाव ये कि गुरबाणी में भी लिखा है, अंडर देर से यकीनी। भाव ये कि इस मनुष्य शरीर को विषय विकारों की ओर प्रेरित करना ऐसे है जैसे किसी कीमती वस्तु का दुरुपयोग करना। परंतु प्रस्तुत दृष्टांत में एक लकड़हारे को राजा ने प्रसन्न होकर चंदन का बाग दिया था, जिसे उसने चंदन की लकड़ी के कोयले बनाने शुरू कर दिए थे। उस अज्ञान पर राजा साहब को कितना दुख हुआ, वह प्रसंग इस प्रकार है। किसी देश में एक धर्मात्मा राजा करते थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए कुछ साथियों से जंगल की ओर गए। उन दिनों शिकार का ये नियम होता था कि शिकार जिसके आगे से निकले वही व्यक्ति शिकार के पीछे घोड़ा दौड़ाए। जब ये राजा साहब शिकार के लिए जंगल में से जा रहे थे, तो अकस्मात शिकार इनके ही आगे से होकर निकला। इस कारण राजा को ही शिकार के पीछे घोड़ा दौड़ाना पड़ा। घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते राजा साहब अपने साथियों से अलग हो गए। दोपहर का समय था और ऊपर से गर्मी का मौसम। शिकार के पीछे भाग दौड़ करने से उनको अत्यधिक प्यास लगी, परंतु पानी कहीं से ना प्राप्त हुआ। प्यास से व्याकुल होने के कारण राजा साहब इधर उधर पानी की खोज करने लगे। तभी एकाएक उनकी दृष्टि कुछ दूरी पर स्थिति एक झोंपड़े पर जा पड़ी। उसे देखकर उन्हें कुछ आशा बंद चली। तब शीघ्र ही उस झोंपड़े के निकट आप पहुंचे। उस झोंपड़े में एक गरीब लकड़हारा रहता था। लकड़हारे ने जब एक अतिथि को अपने द्वार पर आया देखा, तो उन्हें अंदर ले जाकर बिठाया। तत्पश्चात उनका घोड़ा एक वृक्ष के नीचे बांध दिया। फिर शीतल जल लाकर राजा साहब को पिलाया। कुछ देर विश्राम करने के उपरांत लकड़हारे ने राजा को भोजन के लिए आग्रह किया। तब उन्होंने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लकड़हारे ने घर में जो साग व रूखी सूखी बाजरे की रोटी बनी थी, उसे मिट्टी के बर्तनों में परोस कर राजा साहब के सम्मुख रख दी। भूख से अति व्याकुल होने के कारण एवं उसके प्रेम पूर्वक आतिथ्य किए जाने से राजा को वह सादा भोजन भी अमृत तुल्य स्वादिष्ट प्रतीत हुआ। सादा भोजन भी उन्हें चंगा लगा। राजा साहब ने जब भोजन कर खा लिया,
तो वह लकड़हारे के आदर सत्कार पर बहुत प्रसन्न हो गए। इसके बाद उसने राजा जी को एक वृक्ष के नीचे चारपाई बिछा दी, जिस पर देश सम्राट विश्राम करने लगे। पहले तो लकड़हारे को ये मालूम ही ना था कि ये हमारे ही देश के राजा हैं। दूसरा, यदि ज्ञात होता भी तो वह इस जंगल में नरेश के लिए अच्छे भोजन, बिस्तर, चारपाई व सामान आदि कहाँ से लाता। जैसा अतिथि सत्कार करने का पूर्व ही उसका स्वभाव था, उसने उसी प्रकार राजा को अभिनंदन किया। कुछ देर नींद लेने के बाद राजा ने उठते ही प्रसन्न होकर उससे पूछा कि तुम कौन हो तथा क्या काम करते हो, इस वीरान जंगल में किस कारण रहते हो। लकड़हारे ने प्रत्युत्तर में कहा कि मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, यही जंगल से लकड़ी काटकर और उसके कोयले बनाकर शहर में बेच आता हूँ। वहां से जो कुछ मिलता है उसी धन से ही अपनी आजीविका चलाता हूँ। परंतु अब तो ये जंगल भी सब कट चुका है, जिसे लकड़ी प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत भटकना पड़ता है। बड़ी ही कठिनता से काष्ठ प्राप्त हो पाता है। तब राजा साहब ने कहा, सुनो, मैं इस देश का राजा हूँ, इसलिए कल तुम मेरे पास राज दरबार में आ जाना। ये कहकर राजा ने एक कागज पर अपना पता लिख कर दे दिया और कहा कि इसको दिखाकर सीधे मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें लकड़ियों का उचित प्रबंध करवा दूंगा। इसके बाद जब राजा साहब जाने लगे तब लकड़हारे ने उनसे क्षमा मांगी और कहने लगा, महाराज, मुझे ये ज्ञान ना था कि आप हमारे सम्राट हैं। मैं आपका भली एक प्रकार आदर सत्कार ना कर पाया, आप मुझे क्षमा करें। ये सुनकर राजा ने प्रसन्नता प्रकट की और नगर की ओर प्रस्थान कर गए। दूसरे दिन राजा के आदेश अनुसार वह लकड़हारा शहर में गया। लोगों से पूछने पर राजमहल तक पहुंच गया। द्वारपाल ने पूछा कि तुम कौन हो और राजा साहब के साथ तुम्हारा क्या काम है। अब लकड़हारे ने राजा के द्वारा लिखा हुआ वह पत्र द्वार रक्षक को दिखाया। कागज देखकर द्वारपाल ने बिना आनाकानी किए उसे अंदर जाने के लिए कह दिया। इस प्रकार वह सीधा ही सम्राट के पास पहुंच गया। राजा साहब लकड़हारे द्वारा वन में किए गए सत्कार से बहुत प्रसन्न तो थे ही, अब उसके आने पर उन्होंने बड़े प्यार से उसको अपने निकट बैठाया तथा नौकरों चाकरों द्वारा भोजनाल से उसका अच्छी तरह स्वागत व सत्कार कराया। इस गरीब के की दयनीयावस्था का भी उन्हें ध्यान था। वैसे भी बड़े आदमियों के विशाल हृदय व गंभीर प्रकृति होती है। यही कारण था कि लकड़हारे द्वारा दिए गए साधारण आदर सत्कार को भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर राजा साहब ने मुख्यमंत्री को पहले दिन ही घटना सुनाई कि इस गरीब लकड़हारे ने कल जंगल में हमारी बहुत आवभगत की थी। इसके पास जीवन निर्वाह का कोई उचित साधन नहीं है, बेचारा दरिद्रता में समय काट रहा है। इसलिए हमारा विचार इसको अपने चंदन वाले बागों में से एक बाग देने का है, ताकि अपने जीवन में आगे से किसी प्रकार का इसे कष्ट ना उठाना पड़े। ये तथा इसका परिवार सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। मंत्री ने राजा साहब के कथनानुसार एक कागज पर चंदन के धान का दान पत्र लिखा और उस पर राजा ने अपने हस्ताक्षर कर दिए तथा शासकीय मोहर उस पर लगाकर वह कागज उस लकड़हारे को दे दिया। तत्पश्चात एक कर्मचारी को उसके साथ कर दिया ताकि वह उसे चंदन बाग दिखा आवे। सम्राट की आज्ञा पाकर लकड़हारा और कर्मचारी राज दरबार से चल दिए। जाते समय राजा साहब ने लकड़हारे को और भी बहुत सा पुरस्कार किया, जिसे पाकर लकड़हारा खुश होकर वहां से विदा हुआ। कर्मचारी लकड़हारे को सांस लेकर चंदन बाग में पहुंचा और वहां पर जाकर कर्मचारी ने उसे कहा कि आज से ये बाग तुम्हारा है, तुम इसका उचित ढंग से प्रयोग करो। ये कहकर वह कर्मचारी पुनः राज दरबार में लौट आया। इधर
अब लकड़हारे की वार्ता सुनिए कि वह उस उद्यान की क्या दशा करता है। जब उसने लकड़ियां का एक घना बाग देखा तो दिल में कहने लगा कि प्रतिदिन जंगल से लकड़ी ढूंढने और काटने की बड़ी परेशानी होती थी। अच्छा हुआ कि मेरा भटकना तो समाप्त हो गया है। अब यही से लकड़ी काट कर कोयले बनाने में आसानी होगी। इस प्रकार वह लकड़हारा चंदन के वृक्षों से लकड़ी काटता और वहीं पर ही कोयला बनाता। उन कोयलों को बेचने पर जो थोड़ा बहुत धन प्राप्त हो जाता, उसी पर ही जीवन निर्वाह कर लेता। ये तो सत्य ही था कि अब उसे जंगल से लकड़ी काटने और ढूंढने से परेशानी ना उठानी पड़ती थी, परंतु गरीबी तो इसके घर में पूर्वत डेरा लगाए रही। इसी प्रकार का कार्य करते करते उसको 2 वर्ष बीतने को आए। उसने लगभग चंदन बाग के सब कोयले बना डाले। केवल 10-15 पेड़ एक कोने में शेष बच रहे। दैव योग से एक दिन राजा साहब कहीं जा रहे थे। जब वे लकड़हारे के घर के पास से गुजरे तो झोंपड़े को देखकर सोचने लगे कि ये तो उसी लकड़हारे का घास फूस का टूटा फूटा झोंपड़ा है जिसे कि मैंने चंदन का बाग दिया था। इतनी अमूल्य निधि पाकर भी इसकी गरीबी ने ना दूर हुई। अभी राजा साहब मन में ये सोच ही रहे थे कि इतने में सामने से ही वही लकड़हारा झोंपड़े में से आता हुआ दिखाई दिया। आते ही उसने राजा साहब को प्रणाम किया। देश सम्राट ने पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपकी अति कृपा है। राजा साहब ने पुनः पूछा कि अभी तो तुम पूर्वत निर्धन ही प्रतीत हो रहे हो। वही टूटा फूटा झोंपड़ा, वही दरिद्रता, बुरा हाल बांके दिन वाला किस्सा है तुम्हारा। तुम्हारी ये अवस्था बदलने के लिए ही तो मैंने तुम्हें चंदन का बाग दिया था। मैंने तो सोचा था कि अब तक तुम धनाढ्य बन गए होंगे और अपने रहने के लिए सुंदर सा मकान भी बनवा लिया होगा तथा कार्य व्यवहार को भी उन्नति दी होगी, परंतु अफसोस तुम्हारा तो यही वही हाल है। तब लकड़हारे ने कहा, महाराज उस बाग से जो के आपने कृपा कर मुझे दिया था बहुत ही आराम मिला है। पहले तो जंगल से लकड़ी ढूंढ कर लानी पड़ती थी, तब कहीं जाकर बड़ी कठिनता से कोयला बन पाते थे। अब तो बिना किसी असुविधा कि मैं कोयला बना लेता हूँ। महाराज आपका ये उपकार तो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये सुनकर राजा साहब कितने हैरान होकर पूछा, तो क्या तुम उस लकड़ी के कोयले बनाते रहे हो? लकड़हारे ने कहा, जी हजूर, यदि कोयले ना बनाता तो मैं अपने परिवार का निर्वाह किस प्रकार से करता। लकड़हारे ने ये बात सुनकर राजा साहब को अत्यधिक दुख हुआ कि ऐसे परखहीन मनुष्य को मैं अमूल्य वस्तु दे बैठा, जो विवेक शून्य होने के नाते चंदन की मूल्यवान लकड़ी को के कोयले बनाता रहा। अंत में राजा साहब ने उससे पूछा, क्या तुमने समस्त चंदन की लकड़ी के कोयले बना दिए हैं? शेष कुछ पेड़ बचे भी हैं या नहीं? तब लकड़हारे ने कहा, महाराज लगभग 10-15 वृक्ष बाकी खड़े हैं। ये सुनकर राजा साहब उसको सांस लेकर चंदन के बाग में गए। वहां जाकर क्या देखा कि सारा चंदन बाग ही काले वर्ण का हुआ पड़ा है। स्थान स्थान पर कोयले के गड्ढे हैं तथा अधिकतर वृक्ष कटे हुए हैं। चंदन के उद्यान की ये दुर्दशा देखकर राजा साहब को अत्यधिक दुख हुआ। तत्पश्चात उन्होंने एक लकड़ी चंदन के पेड़ से कटवा कर लकड़हारे के हाथों में देते हुए कहा कि तुम शहर में जाओ तथा जितने इसके दाम मिले कल आकर हमें राज दरबार में बतलाना। दूसरा ये बात अब अच्छी तरह स्मरण रखना कि बाकी पेड़ों के कोयले नहीं बनाने हैं। लकड़हारा वह लकड़ी लेकर शहर में पहुंचा। जहां जहां से वह गुजरता चंदन की महक से समस्त वातावरण सुगंधित हो उठता। दुकानदारों ने 10, 15, 20 रुपए देने चाहे, परंतु अंत में वह लकड़ी 25 रुपए में बिकी। अब लकड़हारे को भी अपनी की हुई मूर्खता पर दुख हुआ होने लगा कि मैंने चंदन बाग कितना दुरुपयोग किया है, किंतु अब हो ही क्या सकता है। दूसरे दिन लकड़हारा राज दरबार में जा पहुंचा और सब वार्ता से अंत से लेकर इति तक
कह सुनाई। तब राजा साहब ने कहा, जब तक लकड़ी के थोड़े से टुकड़े का मूल्य इतना अधिक है तो पूरे चंदन के बाग का फिर कितना मूल्य हो सकता था। अफसोस तुमने इसका उचित ढंग से प्रयोग किया होता तो तुम और तुम्हारी कई पीढ़ियां इस धन से सुखी जीवन व्यतीत करती। परंतु अब तो कुछ नहीं हो सकता। जो चंदन के वृक्ष शेष बचे हैं उन्हीं की लकड़ी बेचकर अपना जीवन निर्वाह करो। इससे भी तुम्हारा जीवन सुखमय बन सकेगा। लकड़हारा अपने कर्म पर बड़ा अब अफसोस करता हुआ तथा आंसू बहाता हुआ अपना सा मुंह लेकर चला गया। सत्य ही किसी ने कहा है, जब चिड़िया ने चुग खेत लिया फिर पछताए क्या होत है। इस दृष्टांत का तात्पर्य ये है कि परमात्मा की ओर से ये मनुष्य शरीर जिसका के एक एक अंग अति मूल्यवान है, सत्पुरुषों ने इसकी चंदन के बाग से तुलना की है। इसके अतिरिक्त श्वास जिनकी कीमत महापुरुषों ने 3 लोकों की संपदा बताई है। इसी विषय पर परम संत श्री कबीर साहब जी का एक वचन पूर्णतया चरितार्थ होता है। कहता हूँ कह जात हूँ, कह कह के बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है जो 3 लोक का मोल। वैसे तो इसका प्रत्येक अंग ही मूल्यवान है, परंतु सबसे अधिक मूल्यवान मनुष्य के श्वास हैं। श्वासों के बिना तो मानव देह ही की कोई महत्ता ही नहीं। क्या श्वास भी सांसारिक धन से खरीदने की वस्तु है? नहीं, ये तो कुदरत की अमूल्य निधि है जो कि इस जीव को विधाता की तरफ से निःशुल्क प्राप्त हुई है। अब इसका उचित ढंग से प्रयोग करना मनुष्य का ही कर्तव्य है। जो भाग्यशाली जीव अपने समय व श्वासों को मालिक के भजनाभ्यास में लगाते हैं तथा शरीर द्वारा सतगुरु की सेवा करते, वे ही जन्म इस मनुष्य देह का उचित उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि सत्पुरुषों की वाणियों से स्पष्ट हो रहा है। द्रव्य द्रव्य खर्च सत पात्र में जन्म जाए गुरु सेव, हर सिमरन में चित जाए तो पंडित श्रुत भेव। अगर शरीर द्वारा सतगुरु की सेवा व मन द्वारा भजन सुमरन नहीं करता तथा अपने समय मन एवं शरीर को विषय विकारों में व इंद्रियों के सुखों की ओर ले जाता है, जिसे अपने परलोक सुधारने की चिंता नहीं है, तो वह मनुष्य भी जीव अज्ञानी लकड़हारे की भांति चंदन की लकड़ी के कोयले बना रहा है। इस मनुष्य देह में तो ईश्वर प्राप्ति करनी चाहिए। दूसरा ये कार्य इसी मनुष्य जन्म में ही हो सकता है, अन्य जन्मों में नहीं। जैसे कहा है, ईख में मधुराई जैसे सेंधे में है निमकापन, तिलों में है तेल और शीतलता है ओले में, दूध में है घी जैसे नीम में कड़वाहट, मिर्च में है तीक्ष्णता सुगंध है बेले में, आम में खटाई जैसे शोरे में है खारापन, अगन में है रोशनता रुई है बिनोले में, काठ में है अगन जैसे बीज में है छुपा वृक्ष, तैसे ही प्रभु छिपा प्राणी ही के चोले में। जैसे लकड़हारे ने चंदन की लकड़ी के कोयले बनाकर और समय के हाथ से निकल जाने पर पश्चाताप किया था, इसी तरह यदि मनुष्य ने भी इस देह से ईश्वर प्राप्ति के साधन ना किए तो उसे भी अंत में सिर धुन धुन कर पछताना पड़ेगा। इसलिए समय बीतने से पूर्व ही इस उत्तम देही से काम ले लिया जाए, जिससे बाद में पश्चाताप ना करना पड़े। वह कार्य ये है कि भजन अभ्यास द्वारा अपनी सुरत को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकारों से स्वतंत्र कर सचखंड में पहुंचाना, जिससे मृत्यु उपरांत इस जीव को 84 लाख योनियों में ना भटकना पड़े। ये कार्य तो मनुष्य जन्म में तथा सतगुरु की कृपा से ही हो सकता है। जिसने इस लक्ष्य को सिद्ध कर लिया उसी ने अपने अमूल्य समय व श्वासों का उचित ढंग से प्रयोग किया है।
ओम बापू शारदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय।